आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूनिट कन्वर्जन। सबसे आसान तरीका है। ये क्लास 6 से लेकर 10 तक मैथ में बहुत ज्यादा आता है। किसी यूनिट में किसी में चेंज करने के लिए बोल देता है तो हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से बहुत जल्द ही चेंज करने का तरीका जानेंगे। इसके लिए यहाँ पे ये टेबल याद करना पड़ेगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बस यूनिट कन्वर्जन फिनिश। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। बस इस चीज को याद करना है और कुछ याद ही नहीं करना है। और एक स्टेप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। सो एक स्टेप, 2 स्टेप, मतलब कि एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 एंड 5 एंड 6 स्टेप। हर एक स्टेप का 10 का गैप रहता है। ऐसे 10 बना लेना है। ये पैटर्न बनाना है। ये तरीका होता है आसान तरीका से निकालने के लिए। इस चीज को बनाने के लिए याद करना पड़ेगा। ओके, बस मल्टीप्लाई होता है, सबके बीच में मल्टीप्लाई कर देना है। और एक चीज और याद रखना है, ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर, ये सबसे छोटा रहता है तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल लिख दे रहे हैं, स्मॉल। और ये किलोमीटर जो है सबसे बड़ा रहता है, मतलब कि इधर से असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में। तो इसको हम लोग बिग लिख देते हैं, बिग। ओके, अब क्या करना है, कभी भी एक चीज और याद करना है। कभी भी बड़े से हम लोग छोटे में जाएंगे, मतलब कि बिग से स्मॉल में जाएंगे, मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो याद रखना है, कभी भी बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये सुनने में थोड़ा और लग रहा होगा, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। जब भी हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़े में जाएंगे मतलब अपोजिट में, छोटे से बड़े में जाएंगे मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। ये चीज याद रखना। ओके, बस मतलब कि यहाँ से स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, मतलब कि छोटे से बड़े जाएंगे तो स्मॉल टू बिग, स्मॉल से लेके बिग तक जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड लिख देंगे। एंड बिग से बिग टू स्मॉल, मतलब कि बड़े से छोटे जाएंगे तो बड़े से छोटे, मतलब कि बड़ा से छोटा जाना है, इधर डायरेक्शन में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। तो हम लोग क्या करना है, पहले किलोमीटर ध्यान देना है। किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पे पॉइंट करना है। फिर हमको जाना कहाँ है, मीटर में, मतलब कि यहाँ से लेके इस मीटर में जाना है, यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं। बड़े से छोटे मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पे 1 किलोमीटर है, मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब कि क्या करना है, यहाँ पे जितना रहेगा 1 या 2 किलोमीटर जो कुछ भी रहेगा उसको हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करना है तो स्टेप बताएगा, 1 2 3, यहाँ पे आना था ना। तो कितना स्टेप है, 1 2 एंड 3, 3 का मतलब कि 1 लिख के 30 को मल्टीप्लाई कर देना है। जो आएगा वहीं से हो जाएगा, 1000 तो 1000 आएगा तो 1000 खोल देंगे, आंसर हो जाएगा। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल, एंड लेट सपोज 7 किलोमीटर में जाना है सेंटीमीटर में, तो कैसे होगा। ओके, हम क्या करेंगे, 7 जो है उतार देंगे। अब पता करेंगे कि मल्टीप्लाई किससे करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर जो है, किलोमीटर यहाँ पे है तो यहाँ पॉइंट करेंगे, और फिर जाना क्या है, सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे जाना है। इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े से छोटे में जा रहे हैं ना, बड़े से छोटे, तो बड़े से छोटे मतलब कि बिग टू स्मॉल, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने कितना स्टेप, तो स्टेप से बताएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 स्टेप है। बस 1 लिख के 50 लगा देना है, बस जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 50 मतलब कि 7 लिख के 50 आएगा, 7 1 2 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा। एक अपोजिट देख लेते हैं, जब छोटे से बड़े पूछेगा, लेट सपोज सेंटीमीटर में दिया है और हेक्टोमीटर में पूछ रहा है। तो थर्ड एग्जांपल जो है, लेट सपोज 5 सेंटीमीटर दिया है और हेक्टोमीटर में पूछ रहा है कितना हेक्टोमीटर होगा। ओके, हेक्टोमीटर कितना होगा। 5 सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग 5 सेंटीमीटर पॉइंट लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर लगा लिए। एंड हेक्टोमीटर जाना है, तो हेक्टोमीटर कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि इधर से इधर जाना है, मतलब सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है, मतलब छोटे से बड़े में जाना है। छोटे से बड़े मतलब कि
स्मॉल से बिग जाना है ना तो डिवाइड कर देना है, मतलब कि 5 लिख के यहाँ पे और डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब कि हम नीचे कर सकते हैं डिवाइड, या तो यहाँ डिवाइड करें या फिर फ्रैक्शन लगा करें, बात एक ही है। कितने से डिवाइड करना है तो पैटर्न बताएगा, जैसे कितना स्टेप है तो 1 2 3 एंड 4, 4 मतलब कि 1 लिख के 4 जीरो लगा देना। अब क्या होगा, 4 जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग इतना आ जाएगा 0. अब 4 जीरो है ना तो 4 जीरो पॉइंट के बाद होना चाहिए, तो 1 2 3 एंड ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब हम 5 में डिवाइड करेंगे 10,000 से तो इतना ही आएगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे तो मीटर लास्ट में था तो हो गया है, अगर ग्राम हो जाएगा तो कैसे होगा, तब भी हो जाएगा। ग्राम वाला देख लेते हैं, इसको तब तक इरेज कर देते हैं और फिर ग्राम वाला। तो यहाँ पे यम को हटा के सब जगह जी लगा दिए हैं, जैसे कि मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। जहां जहां यम था वहां पे हम इरेज करके जी लगा दिए हैं, और यम में जैसा हम लोग रूल लगाए थे जी में भी सेम वैसा ही रूल लगेगा, ग्राम में भी ऐसा ही रूल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है, लेट सपोज 5 किलोग्राम है एंड पूछ रहा है कि कितना ग्राम होगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 5, तो यहाँ पे 5 जो है 5 ऐसे उतार देंगे, और फिर केजी देख रहे हैं, केजी कहाँ है यहाँ पे, फिर जाना क्या हम लोग ग्राम में, मतलब यहाँ से यहाँ आना है। तो कितना स्टेप है तो 1 2 3, मतलब एक चीज पता कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड। तो हम लोग केजी से ग्राम में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन में क्या है मल्टीप्लाई। हम लोग चाहे तो एरो से भी याद कर सकते हैं और इससे भी याद कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दिए, कितना से मल्टीप्लाई करना है तो स्टेप बताएगा, तो 1 2 3 स्टेप का मतलब 1 लिख के 1 2 3 स्टेप लगा देंगे, कितना आ जाएगा 5000। तो 5000 यहाँ पे लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बैक देख लेते हैं। मतलब कि लेट सपोज 7 सेंटीग्राम है, उसमें पूछ दिया कि कितना हेक्टोग्राम होता है, हेक्टोग्राम कितना होता है, या फिर किलोग्राम कितना होता है। तो जैसे ये करेंगे वैसे किलोग्राम में अगर पूछेगा तो वो भी कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये तो इसको सॉल्व करने के लिए 7 है तो 780 उतार देंगे। मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये छोटे से बड़े जा रहा है या फिर बड़े से छोटे आ रहा है। तो सेंटीग्राम कहाँ है तो यहाँ पे है, ठीक है, सेंटीग्राम यहाँ पे है, ये तो पहले का था। और जाना कहाँ है हेक्टोग्राम में, हेक्टोग्राम यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से हमको यहाँ आना है, इस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में आना है। तो इस डायरेक्शन में क्या है, ये है डिवाइड होगा ना, डिवाइड डिवाइड मतलब यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं बट फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। अब कितना से करना है स्टेप बताएगा, तो 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेप का मतलब 1 लिख के 1 2 3 एंड 4। ओके, और जब हम 7 में इसे डिवाइड करेंगे तो 4 जीरो है ना, तो डेसिमल के बाद 4 नंबर होना चाहिए, तो 3 जीरो और एक 7 लगा दिया जब, बस ये डिवाइड करने का आसान तरीका है। जब भी 1 लिख के 0 0 समथिंग रहेगा, मतलब कि केवल 0 रहेगा तो डिवाइड आसान से हो जाता है, ऐसे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आसान से हो जाएगा। 4 जीरो है तो 4 डेसिमल के बाद 4 नंबर होना चाहिए, तो 1 2 3 0 लगा दिए, और एक 7 है तो 7 लगा दिए, हो गया, ठीक है। इसी तरीके से लीटर में आ जाएगा तो कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। एक बार लीटर वाला देख लेते हैं, हम यहाँ पे जी को हटा के एल लिख दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। जो हम लोग रूल अप्लाई किए हैं मीटर में और ग्राम में, सेम वही लीटर में भी अप्लाई होगा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला पूछ देगा 7 लीटर में आप बताइए कितना सेंटीलीटर होगा। हम लोग यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, जो नंबर यहाँ पे वैसे उतार देंगे। अब मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, उसको पता करने के लिए हम लोग देखेंगे लीटर कहाँ है, तो लीटर यहाँ पे, और जाना किस में है सेंटीलीटर, सेंटीलीटर है कहाँ तो यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन में क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे तो स्टेप बता देगा, तो कितना 1 स्टेप एंड 2 ही स्टेप है, तो 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 700, और ये 700 यहाँ लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। एंड एक अपोजिट देख लेते हैं सेकंड वाला, या फिर ये एरो से याद कर लें, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, या फिर इससे याद कर लें, दोनों में से जो आसान रहेगा उससे याद कर सकते हैं। एरो वाला ज्यादा इजी रहता है तो इसलिए एरो से हम लोग ज्यादा करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि लीटर में होगा, लेट सपोज 5 लीटर है तो बताइए कितना किलो लीटर होगा, कितना किलो लीटर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, फिर से वो पता करने के लिए हम लोग देखेंगे लीटर कहाँ है, तो लीटर यहाँ पे, जाना कहाँ है किलोमीटर, किलोमीटर कहाँ पे यहाँ पे, मतलब यहाँ से हमको यहाँ आना है, मतलब इस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में आना है। इस डायरेक्शन में क्या है एरो, ये डिवाइड या डिवाइड,
डिवाइड या तो फ्रैक्शन में कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन में ज्यादा इजी रहेगा। डिवाइड करना है, कितना से करना है तो स्टेप देख लेते हैं। तो 1 एंड 2 एंड 3, तो 3 मतलब 1 लिख के 3 जीरो लगा देना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो है ना, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर होना चाहिए, तो 2 जीरो लगा दिए, एक 5 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, 0.005 आएगा। मतलब हम ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे 0.005 किलोलीटर, मतलब कि 5 लीटर में 0.005 किलोलीटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब भी हम मेंसुरेशन को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये फंसा देता है, समझ में नहीं आता है कि मल्टीप्लाई कितना से करें, डिवाइड या मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, कितना से करें, कुछ क्लियर नहीं होता है। इसके लिए सेम वही रूल हम लोग लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 स्क्वायर मीटर इक्वल टू कितना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 15 यहाँ पे लिखेंगे, और मीटर, अभी स्क्वायर को थोड़ा इग्नोर करते हैं कुछ टाइम के लिए। मीटर से हम लोग को सेंटीमीटर जाना है ना, मतलब कि मीटर यहाँ पे जाना है, सेंटीमीटर मतलब कि यहाँ पे जाना है। मतलब कि हम लोग बड़े से छोटे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में, तो ये वाला मतलब कि मल्टीप्लाई होगा। तो 15 में मल्टीप्लाई करना है कितना से, तो स्टेप कितना है, तो 1 एंड 2 स्टेप है, मतलब कि 1 लिख के 2 जीरो लगा देना है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब कि इस 100 का मल्टीप्लाई एक बार और करना है बस। अब जो आएगा वो आंसर होगा। तो कितना आएगा 15 और कितना जीरो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 4 जीरो, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 15 क्यूब मीटर इज इक्वल टू कितना क्यूब सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 15, पहली बात 15 मीटर क्यूब नहीं बोलते हैं, 15 क्यूब मीटर बोलते हैं। इसी तरीके से 15 मीटर स्क्वायर नहीं बोलते हैं, 15 स्क्वायर मीटर बोलते हैं। लिखते 15 मीटर स्क्वायर, लेकिन बोलते हैं 15 स्क्वायर मीटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 15 एंड मीटर से हम लोग को सेंटीमीटर में जाना है ना, अभी क्यूब को भी इग्नोर करते हैं। मीटर सेंटीमीटर मतलब कि मीटर सेंटीमीटर सेम वही, क्या मतलब इस डायरेक्शन में जाना है तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो स्टेप बताएगा, तो 1 एंड 2 मतलब कि 1 लिख के 2 जीरो से। अब यहाँ पे क्यूब है तो मतलब इसी 100 का 3 बार करना है, 4 रहता है तो 4 बार करना है, 2 रहता है 2 बार करना है, एक बार और कर देंगे। अब कितना आ जाएगा 15, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 15 और 6 जीरो क्यूब सेंटीमीटर आएगा। तो 15 और 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो जाएगा। और जाते जाते एक चीज याद कर लेना है, मेंसुरेशन में जब भी हम लोग क्यूब का वैल्यूम निकालते हैं तो वो पूछता है कि 1, याद क्या करना है, 1 क्यूब मीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है। 1 क्यूब मीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये याद करना है। जब भी हम लोग क्यूब या सिलेंडर या कोन का वैल्यूम निकालते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका वैल्यूम लीटर में बताइए, तो इस रिलेशन से हम लोग लीटर में भी फाइंड कर सकते हैं।